हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है बिकॉज मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ एक बहुत ही स्पेशल रिचुअल जो मैं साल के एंड में परफॉर्म करती हूँ। तो रिचुअल ये है कि मैं हर साल की शुरुआत में एक नई डायरी लेती हूँ। तो 2025 में भी मैंने अपने लिए एक नई डायरी ली जिसके शुरू में मैंने अपने लिए गोल्स डिफाइन किए कि मुझे अपने साल से क्या चाहिए। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है मैं हर दिन की एक्टिविटी रिकॉर्ड करती हूँ कि मैंने आज क्या किया। कई बार ऐसा होता है कि मैं अपनी लाइफ में लो फील कर रही हूँ या मेरा कोई एक्सपीरियंस नया हुआ है जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो उन सारी चीज़ों को मैं नोट डाउन करती हूँ। कुछ भी नया एक्सपीरियंस हुआ या किसी नए व्यक्ति से मिली और एक नया इंटरेक्शन हुआ, आई मेक श्योर not 100% of the time but 60-70% of the time I try to put my thoughts and feelings into this. तो जब अभी साल खत्म होने वाला है 2025, तो मैंने एक दिन का पूरा छुट्टी ली और मैंने अपने पूरे साल को रिव्यू किया। इस साल को रिव्यू करने का रीज़न ये होता है कि जब मैं इसको रिव्यू करती हूँ मुझे अपने बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट्स मिलती है, मेरे पर्सनैलिटी के बारे में, मेरे थॉट प्रोसेस के बारे में। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसी कौन सी फैक्टर्स थे जो मुझे परेशान कर रहे थे अपने गोल्स को अचीव करने में, प्रोफेशनली और पर्सनली। काफ़ी कुछ गोल्स थे जो मैंने सेट किए जिसमें से कुछ मेरे अचीव हो पाए, कुछ में बिल्कुल ही प्रोग्रेस नहीं हुआ, ज़ीरो। कुछ ऐसे थे जो मैंने 50 या 60% तक अचीव किए। तो कुछ लेसन्स हैं, कुछ इंसाइट्स हैं जो निकल कर आई और वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अ लाइफ लिव्ड विद विजडम becomes guidance for many people, but when you live with unawareness it becomes disaster. And you want your life to be like जहाँ लोग देख सकें कि अगर ज़िंदगी जीनी है तो इस व्यक्ति के हिसाब से, इस व्यक्ति के अकॉर्डिंग जियो। हमारी लाइफ में हर कोई ना कोई अपनी लाइफ में एक आइकन बनाता है ना कि यार आई वॉन्ट टू माई लाइफ टू बी लाइक दिस पर्सनस लाइफ, और मैं अपनी लाइफ में ये चीज़ें चेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो मैं वही सारे रिव्यू करने के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स निकल के आए थे। तो सबसे पहला लेसन ये है कि व्हाट इज़ द नंबर वन रीज़न जिसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड फील करते हैं, डिप्रेस्ड फील करते हैं। तो मैंने ये अपने बारे में समझा कि कई बार ऐसा होता था कि आई यूज टू फील ओवरवेल्म्ड कि मेरे पास इतना काम है और इतना काम है कि मैं कंप्लीट नहीं कर पा रही, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, एंड आई यूज टू फील स्ट्रेस्ड अबाउट इट। तो मैंने अपने बारे में ये समझा कि व्हेन यू आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट कि मुझे ये करना है, वो करना है, आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हो। बट व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग एक्शन, व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, when आप कोई भी छोटा सा एक्शन लेते हैं अपनी लाइफ में, यू आर मूविंग फ्रॉम योर हेड टू रियल लाइफ। सो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस, डिप्रेशन comes because you're not taking enough actions. अगर आप इनफ एक्शंस ले रहे हैं अपने गोल की तरफ या जो भी आपको लाइफ में काम करना है, इट कुड बी वेरी सिंपल थिंग, घर का ही कोई छोटा सा चोर हो, कोई काम हो, या फिर आपको बैंक का कोई काम हो, ऑफिस का काम हो, कुछ भी हो, वो चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहती हैं। बट जब आप एक्शन लेते हो तो आप अपने हेड से अपनी रियल लाइफ में आते हो, और जब आप कुछ भी एक्शन करते हो, कुछ भी एक्शंस लेते हो, उसकी वजह से आप जब रिजल्ट्स देखते हो कि यार मैंने ये काम किया और ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही हैं, यू फील फ्रीडम। आपको लगता है कि यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लाइफ, एंड व्हेन यू डिसाइड एंड यू टेक एक्शंस, थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। सो द number one reason you feel stressed and depressed in your life is only because you're not taking enough actions. देखो, प्लानिंग अपनी जगह है और एग्जीक्यूशन अपनी जगह है। मेरे साथ एक चीज़ है कि मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें प्लान करती थी, क्योंकि मैं ये करूँगी, वो करूँगी। लेट्स सपोज आई एम स्पेंडिंग माई 60% ऑफ टाइम इन प्लानिंग एंड 40% ऑफ टाइम इन एग्जीक्यूशन। सो दिस इज़ नॉट हाउ थिंग्स वर्क. It is important to plan, but more important is to execute. When you start acting, you will start feeling less stressed about the things. So this is the number one important lesson that I learned about myself. सेकेंड इम्पॉर्टेंट लेसन जो मैंने समझा, दैट कम्स फ्रॉम वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, हुआ ये कि आई वॉज हैविंग एन इंटरेक्शन विद माई फ्रेंड, एंड कुछ एक पर्टिकुलर बिहेवियर था उसका जिसके बारे में मैं उसे कह रही थी। तो मैं इसलिए कह रही थी बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली कंसर्न अबाउट हर थिंग, एंड मैंने उससे कहा कि अगर तुम अपना ये पर्टिकुलर बिहेवियर पैटर्न चेंज नहीं करती हो, इस वजह से तुम्हें लाइफ में आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो हुआ ये कि मेरा जो इंटेंशन था मेरी फ्रेंड को बोलने का, वो था फॉर हर बेटरमेंट, बट शी टेक इट एज एन अटैक।
वो थोड़ी डिफेंसिव हो गई एंड शी बिकम लिटिल बिट एग्रेसिव एंड डिफेंसिव. उसके जो बात करने का टोन है वो सडनली चेंज हो गया. देन आई फेल्ट लाइक कि यार मैं तो उसके अच्छे के लिए ही ये चीज़ बता रही थी, वाई शी इज़ टेकिंग इट इन सच अ रॉन्ग मैनर. देन मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जब आपकी उम्र 25 या 30 साल के बीच में होती है तब आपकी एक पर्सनैलिटी पूरी तरीके से फॉर्म हो जाती है. ठीक है, यू आर कम्प्लीटली ग्रोन अप पर्सन. आपके थॉट प्रोसेस, आपके पैटर्न्स, आपके बिहेवियर्स बहुत रिजिड हो जाते हैं. तो अगर आप किसी के पास जाते हैं उसको ये बोलने के लिए कि दिस इज़ नॉट समथिंग गुड अबाउट यू, मतलब हर किसी में उतनी मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि वो सामने वाले का पर्सपेक्टिव समझ सकें. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. आई नो बहुत बेसिक साउंड करेगा. डो नॉट गिव एनी वन एडवाइस अनलेस एंड अनटिल दे कम एंड आस्किंग, राइट. अगर कोई आपसे आके पूछ रहा है कि यार आई एम फीलिंग ट्रबल इन माई लाइफ और मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हूँ, कैन यू हेल्प मी विद दैट, तो आप बेशक उस व्यक्ति को बताइए कि तुम ऐसे कर सकते हो, कुछ ऐसे कर सकते हो. मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये भी होता है कि पीपल डोंट वांट सोल्यूशन. वो अपने सारा जो थॉट प्रोसेस है या जो उनका इमोशनल बर्डन है, दे वांट एन एस्केप, कि कोई मेरी बात सुन ले एंड दैट्स इट, तो वही ख़त्म हो जाए. तो बिना सोचे समझे या बिना किसी व्यक्ति ने आपसे अगर आपसे आके नहीं कहा है कि मुझे एडवाइस चाहिए, तब तक आप किसी को एडवाइस मत दीजिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट लेसन दैट आई लर्न दिस ईयर. And third most important lesson that I learned is that I experienced in my friend circle, कि होता ये है कि हमें जब फ्रेंडशिप करनी होती है किसी से, या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई नया व्यक्ति आ रहा है एंड वी वांट टू नो दैट पर्सन, बहुत जल्दी किसी के साथ फ्रेंडली नहीं होना चाहिए. द रीज़न बीइंग इज़ दैट कि आपको नहीं मालूम वो व्यक्ति कैसा है, ना उस व्यक्ति को मालूम है कि आप कैसे हो. तो आप बहुत ज़्यादा जब ओपन अप हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्री हो जाते हो, देन पीपल स्टार्ट जजिंग यू एंड यू ऑल्सो स्टार्ट जजिंग पीपल, वाइस एंड वर्सा. सो ऑलवेज take a step back and observe the other person, that what he is and why he is, and try to understand his whole personality, and then you decide that how much कितना दोस्ती उस व्यक्ति से रखनी है और कितनी दोस्ती उस व्यक्ति से नहीं रखनी है. क्योंकि बहुत मेजॉरिटी केसेस में आपने देखा होगा, when you are too friendly with someone, it's very easy for them to come and disrespect you or mistreat you just because you are friends. So it's very important कि आप किसी से एकदम से ओवर फ्रेंडली ना हो जाएं और अपना समय लें सामने वाले व्यक्ति को समझने के लिए. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेसन्स थे जो जैसे ही एक साल ख़त्म होता है और हम पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे पास बहुत सारी सुख दुख, अच्छी यादें, बुरी यादें, एक्सपीरियंसेस और लेसन्स होते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल भी आप अपने लिए क्या बोलते हैं, एक डायरी लीजिए और एक हैबिट बनाइए अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए. वो आपको बहुत हेल्प करेंगी अपनी ही पर्सनैलिटी को समझने के लिए. बिकॉज जब आप अपने आप को बहुत अच्छे से समझते हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हो, तो बहुत ईजी हो जाता है आप अपने सराउंडिंग्स के साथ में उनको समझने के लिए, लोगों को समझने के लिए. बट इवेंचुअली वी वर्क विद पीपल. सो व्हेन यू अंडरस्टैंड योरसेल्फ वेरी वेल, it also reflects in your ability to understand other people around you. So this is the small video thoughts that I had in my mind, and I wish you all the best for the coming year and sending you lots of love and best wishes. Thank you so much for watching this video, and I will surely see you in the next video. Thank you so much. Bye.